अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौला अली मोहम्मद व तैयबना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व रहीमना वाला अली मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातो सलामन अलैका या नबी अल्लाह वाला अली का व सहाबी का अजमईन। मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, आप लोग ने बहुत सारा बयान सुना। जब आप इस दुनिया में आए तो मस्जिदों में और अपने जगहों पे, अपने आस-पास पड़ोस में बहुत सारे बयान को सुने। हमेशा आपको बयानात बताया गया, हमेशा आपको जो करबला के मैदान में हुआ वो बताया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसके बारे में जंग हुआ, क्यों हुआ, वो क्या चीज़ छिपा हुआ है जिसके लिए खून खराबा हुआ, जंग बदर हुआ, करबला के मैदान में खून बहा। तो वो आपको जानकारी लेना चाहिए। आप लोग जानकारी नहीं लेते हैं। क्या दुश्मनी था जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार को तकलीफ़ पहुंचाया गया? क्या दुश्मनी था जो हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग नफ़रत करते थे? क्या बात था वो? तो वो आप जानने की कोशिश नहीं करते हो। आप लोग वही कर रहे हो जो यजीद करते चला आया है। हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को छुपाने के लिए वो कहीं और इशारा कर दिए। नमाज मेरे आका बताए, रोज़ा मेरे आका बताए, हज मेरे आका बताए, जो भी है सब कुछ मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में किया है, और इशारा कहीं और कर दिया ताकि वो मक्कार, वो बेईमान, वो चोर, वो चमार जो नफ़रत करते हैं उनसे, वो उनको न जान पाए न पहचान पाए और आराम से जहन्नम की तरफ चले जाए। और जहन्नम की आग बुलंद की गई है और उसी में हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे, क्योंकि वो मक्कार लोगों को जहन्नम के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं। वो ईमान वाले है ही नहीं और ना ईमान लाते हैं। जब मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो लोगों से कहा कि आप कलमे पे ईमान लाओ। कलमे पे ईमान लाना मतलब उस चीज़ को या तो अपना बाप समझो या तो अपना खुदा समझो, तो उसको कहते हैं ईमान लाना। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे बात को सुनो, तो मेरे बात को जब आप सुनोगे गौर से तो आप ईमान लाए। किस पे ईमान लाए? कलमे पे ईमान लाए। कलमे की बात, दीन की बात सुन रहे हो ना, तो ईमान लाना उसको कहते हैं जो उस तरफ आप बहुत ही मोहब्बत से बैठेंगे और सुनोगे, क्योंकि वो बात फजूल बातें नहीं होती है, वो सिर्फ दिन के बारे में बात होता है। और दिन क्या है, रात क्या है, वो आपको समझना है। दिन रात क्यों बनाया गया? दिन बनाया गया कि ताकि आप रात दिन अल्लाह की इबादत कर सको। पेट भरने की बात है तो पेट तो जानवर भी भर लेता है। पेट तो जंगलों में देखो, जानवर उनका ही पेट भर जाता है। ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़े, उनका ही पेट भर जाता है। हम पेट भरने के पीछे परेशान हैं कि कैसा हमारा पेट भरे, कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, कैसे हम लोगों को पट्टी पढ़ाएं कि हमारे हाथ में पैसा आ जाए। आज सारे आलिम मौलाना लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मीठी 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 बातें करके पैसे को ऐंठ रहे हैं और इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और कहते हैं हम दीन के तरफ हैं, हम सच्चाई के तरफ हैं। मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो कपड़ा मुबारक था जगह जगह पे सिया हुआ था, और उनके लोग जो चाहने वाले थे उनका भी कपड़ा जो है फटे पुराने रहते थे, और खाना कई कई बरस खाना उनको मिलता ही नहीं था। और इनको देखो तो पक्का पक्का ये ऊँट जो है, ऊँट का गोश्त जो है, खड़ा ऊँट कितना 200 300 500 किलो का ऊँट बड़े थाली में रख देंगे और उसको नोच नोच के खाएंगे, बोलेंगे कि खाओ अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह ने तुमको खाना दिया, बड़ा बड़ा ऊँट का बोटा दिया, खा रहे हो, तो उनको चाहने वाले को क्यों नहीं दिया?
उनसे मोहब्बत करने वाले को इतना इतना बड़ा बोटा क्यों नहीं दिया? वो क्या बोटा खाने आए थे इधर? क्या वो गोश्त खाने आए थे? सिर्फ इबादत के लिए भेजा गया है, सिर्फ इबादत के लिए, कि आप दुनिया में जाओ, इल्म हासिल करो, इबादत करो और अपने रूह को कलमा पाक करके नूर अला नूर करके निकाल दो, ताकि ये सही मुकाम पे चला जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। अभी आया है इतना बड़ा बड़ा गोश्त का लुथरा खाने, जाता है तो खड़े खड़े ऊँट को पकाते हैं और बड़े शान से नोच नोच के खाते हैं, बोलते अल्लाह दे रहा है। तो अल्लाह तुमको खिला रहा है तो उनको क्यों नहीं खिला रहा था जो करबला के मैदान में शहीद हो गए? उनको भी तो खिलाना चाहिए। लेकिन वो इबादत के लिए आए थे ना, तो जो इबादत के लिए आया था उसको कत्ल कर दिया गया। तो कत्ल करने वाला जो होता है काफिर होता है, शैतान होता है, इब्लिस होता है, मक्कार होता है, धोखेबाज होता है। उसके बाद जो उसका हाल होगा वो अपने हाल पे पछताएगा। मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफ़ा आप लोग को दिया था वो तोहफ़ा मामूली तोहफ़ा नहीं था। अगर मैं राज खोल दूं तो आप लोग मेरे घर पे आ जाओगे। मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़ा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है, ये आप पढ़ो, ये जिक्र करो, तो मैं गोया इस दुनिया से 10 गुना बड़ा दुनिया और उसके साथ 7 तबक ज़मीन 7 तबक आसमान आपको दे दूंगा तोहफे में। इतना बड़ा दुनिया अगर आप ईमान लाए होते तो इतनी बड़ी दुनिया, जो इससे 10 गुनी बड़ी दुनिया और 7 तबक ज़मीन 7 तबक आसमान आपको तोहफे में दिया जाता, और उसमें आप हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे। यहाँ तो हम 50 साल 40 साल ज़िंदा रहते हैं तो सोचते हैं कि हम मरे नहीं, और हम एक छोटा सा घर लेके उसी में खुश रहते हैं, कहते हैं ये घर हमको हमेशा चाहिए, हमको नहीं मरना है, हमको यही अच्छा लगता है ना। लेकिन मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा तोहफ़ा आप लोग को दे रहे हो, और आप लोग ने क्या किए? मक्कारी किए, धोखेबाजी किए, उनके सारे परिवार को आपने में धोखे से सताया है और ईमान तक नहीं लाया। आज भी कोई ईमान लाया है क्या? हाँ, आज भी कोई ईमान लाता है क्या? अपने आप से पूछो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला ईमान वाला है क्या? अजान में बोल रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान लाए क्या? ईमान कब लाओगे? जब आप बैत हो जाओगे, किसी कामिल फ़कीर के हाथ पे हाथ दे के मुरीद हो जाओगे और ईमान लाओगे, सर को झुकाओगे, उसके कदमों को चूमोगे, उसका सजदा करोगे, उसके इर्द गिर्द घूमोगे काबा समझ के, उस वक्त तुम ईमान लाओगे। असली काबा जो होता है, असली काबा पीर होता है, जो पीर के इर्द गिर्द घुमा जाता है, जो पीर के तलवे को चाटा जाता है, पीर का सजदा और हाथ को चूमा जाता है, उसको असली काबा बोलते हैं। जो वो काबा बोलता है तो बोले ना, अल्लाह को देख के इबादत करो। अरे मुसलमानों, अल्लाह को देख के इबादत करो। अगर तुमने अल्लाह को नहीं देखा तो सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो हम तो कह नहीं रहे, कुरान में आया है सारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। और हमें वो इबादत पसंद है जो छिप के किया जाता है। अब छिप के क्या किया जाता है? हम तो देख रहे हैं, सब मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कपड़े पहन के, भाई हम नमाज़ पढ़ने आए थे, असर की, मगरिब की, ईशा की, जोहर की, फजर की, दिखाते हैं। तो अल्लाह तो कह रहा है छिप के इबादत करो। तो ये छिप के इबादत कहाँ है? तो छिप के इबादत मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को बताया, जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको बताया, फ़कीरों को बताया, और मेमन मुसलमान कुछ लोगों को बनाया गया जो उन पे ईमान लाया। आज के लोग ईमान लाते हैं क्या? अगर उनके सामने कोई बात रखा जाए तो वो सोचता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया भर का दौलत है मेरे पास, मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मेरे घर वाले मौलाना है। तो वो अपने घमंड में ही, वो सुनता ही नहीं है, बस अपने ही चलाने शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब उसकी मौत आती है तो वो फंस जाता है और जहन्नम की तरफ चला जाता है। फिर वो फ़कीर अगर मिलेगा भी तो बोलेगा भैया तुम तो बड़े होशियार हो, दुनिया में तो हमारी सुने नहीं, तो हम आखिरत में तुम्हारा क्यों सुने? हम भी तुम्हारे तो तुमसे भी ज़्यादा होशियार हैं। अगर दुनिया में सुने होते तो हो सकता है कि हम तुमको वो रास्ता बताते कि वो एहदीन सिरातल मुस्तकीम का रास्ता होता और तुम जन्नत की तरफ दाखिल हो जाते। लेकिन आज लोग नहीं सुनते हैं।
अभी मैं कुछ दिन पहले अभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था, तो मौलाना कहता है कि आप इमाम के आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप इमाम के पीछे रहोगे तो इमाम जैसा सजदा करेगा आप सजदा करोगे, और इमाम रुको करेगा आप रुको करोगे। मैं बोला मौलाना साहब, आपने अपने आप को इमाम बोल दिया। सबसे पहले तो अपने आप को इमाम बोलो मत, क्योंकि हम इमाम के लायक नहीं हैं। हमारे पेट के अंदर 2 किलो संडास है, पूरा ये गंदे चीज़ से बनाया गया है। एक बाप का गंदा लुथरा से ये तैयार हुआ है और हम अपने आप को इमाम बोल रहे हैं। ये तालीम किसने आप लोग को दिया? ये शैतानी तालीम है, जो हक कोई जानता ही नहीं है। हक की जो तालीम है, आप अल्ट्रा टीवी पे जाओ, यूट्यूब पे देखो, अल्ट्रा टीवी, यूनुस गौहर सरकार आपको बताएंगे कि हक क्या है, सच्चाई क्या है, वो देखो। हम हक जानना ही नहीं चाहते। हम अपने आप को बोलते हैं मौलाना हैं, हम आलिम हैं, हम मुफ्ती हैं, हम कारी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और अपने आप को घमंड करके लोगों को जो है बहकाते हैं। तो सबसे बड़ा आलिम शैतान बताया गया है, जो 70,000 से बड़ा भी शैतान जो है आलिम है, और फरिश्तों को पढ़ाया करता था। आज भी लोग देखो कैसे बहक जाते हैं, अच्छे अच्छे को बहका देते हैं उन लोग, है ना। तो हमें उस चीज़ पे गौर करना है कि आखिर इबादत है क्या, सच्चाई है क्या। अगर ऐसा ही इबादत होता, यही इबादत होता, तो हमारे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 खलीफा बनाए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार 12 खलीफा बनाए। सब में पहले खलीफा जो है हज़रत सुलेमान सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, जो उनको कूफा की तरफ भेजा गया। तो कूफा में गए, लोगों को हिदायत किए। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि सरकार हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के एक खलीफा आए हैं जो लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं। तो वो बड़े ही बेरहमी से उनको बांध के, तीरों से मार के, और उनका रूह भी नहीं निकल रहा था, बहुत तकलीफ़ दे रहे थे। पानी पानी करते हुए सरकार हमारे हज़रत सुलेमान, सैयद सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार जो है पर्दा फरमा लेते हैं। तो इतना मुसीबत काट के, दिल में इबादत छिपा के, वो इबादत आपको देना चाहते हैं कि ताकि आप इबादत करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो आप मक्कारी, होशियारी करते हो और सुनना नहीं चाहते हो। एक तो आप इतने पढ़ लिख लेते हो कि आप किसी का बात सुनते ही नहीं हो, क्योंकि आप सुनते हो कि आप सोचते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो इसका क्या बात सुनना, जो कि हर जगह पे आया है। फ़कीरों की बात को मानो, फ़कीर के बताए हुए तरीके पे चलो, वही हक जानते हो, वही सच्चाई जानते हो। लेकिन आप उनके बात को काट देते हो और अपनी चलाते हो, जैसे शैतान अपनी हमेशा चलाता है। वो अब चलाते चलाते चला आया, अभी भी चला रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे भाई, बहुत गौर की बात है कि हज़रत सैयद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, हज़रत सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, और हज़रत सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार, ये 4 खलीफा जो हैं मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए, उनको बताए, उनको तरबियत दिए, बोले कि फैल जाओ लोगों में और लोगों को हिदायत करो। तो उस टाइम सारी कायनात जो पढ़ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उनको कहा गया, ए मुसलमानों, ईमान लाओ, बैत हो जाओ, मुरीद हो जाओ, और सही ईमान वाले हो जाओ, और अपने खुदा को पहचानो, खुदा को देख के इबादत करो। तो आज के बेईमान लोग क्या बोलते हैं कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह दिखा क्या? बोलते कुरान को देख लिए तो अल्लाह दिख गया। कुरान एक पढ़ने का, एक समझाने का एक किताब है, उसको देखने से अल्लाह नहीं दिखता है। अल्लाह दिखता है, ऐसा बोलते हुए दिखना चाहिए, अल्लाह सामने आना चाहिए, वो अल्लाह। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग गौर करें, नहीं तो वापस से जन्म मिलने वाला नहीं है। ये एक जन्म आपको सोचना चाहिए कि जन्म मिल गया सिर्फ इबादत के लिए, कि ताकि हम इबादत करके और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जन्नत इतने आसानी से नहीं मिलने वाला। जन्नत उसी को मिलेगा जो उनकी ग़ुलामी करेगा, जो उनकी पैरवी करेगा। जन्नत के मालिक हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। जन्नत की देखभाल करने वाली सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और सारे आलम का मालिक मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अब आप सोचो कि जब जन्नत के मालिक को ही हम नहीं याद करेंगे तो हमको जन्नत कितने, ऐसा क्या मिल जाएगा इतनी आसानी से? नहीं मिलेगा। अल्लाह उस बूत का नाम था जो काबा में रखा गया था, और उस राज को लोगों ने छिपाया नहीं, वो जाहिर रखा। और आज भी लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और अल्लाह अल्लाह करते 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 चेहरा काला पड़ जा रहा है, चेहरा बदशक्ल हो जा रहा है, तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा कि मेरा चेहरा काला क्यों पड़ गया, बदशक्ल क्यों हो गया। अरे भाई, अगर सही इबादत करोगे तो चेहरा तुम्हारा चमक जाएगा, खूबसूरत होते जाएगा। भले काले कलूटो रहोगे, लेकिन जहाँ खड़े हो जाओगे तहाँ लोग बोलेंगे कि इनका गढ़न बड़ा अच्छा है, बड़ा चेहरे पे कशीस है। ऐसा देखो, आप देखो आईने में जाके, और जब आपकी इबादत गलत होगी तो आपका चेहरा एकदम उतरा उतरा बदशक्ल हो जाएगा, जानवर की तरह एकदम खब्बीस इब्लीस की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सही इबादत कर ही नहीं रहे हो, सच्चाई की तरफ हो ही नहीं। तो आप पहले जानो कि मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा है कौन, कि मैं उसको देख के इबादत करूं। तो उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, इबादत करने के लिए आपको पीर का तलवा चाटना होगा, पीर का सजदा करना होगा, पीर के इर्द गिर्द घूमना होगा, और वो होते हैं कामिल फ़कीर। जब आप अपने मन में ये सोच लोगे कि हाँ मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको अल्लाह मिल जाएगा। बड़े ही आसानी से उस अल्लाह से मुलाकात हो जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो आसमानों में, ज़मीनों में, और तुम्हें नहीं मिल रहे। बहुत आसान तरीका है, जब तक तुम सर झुकाओगे नहीं खुदा को पाओगे नहीं। यहाँ तो हम जाते हैं दावत देने, तो हमें 10-12 जन घेर लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बहुत सारे तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। वो पंजिम कलमा पढ़ के बताओ, वो छछम कलमा पढ़ के बताओ, वो आयत पढ़ के बताओ, कुरान में कितने रुकू हैं, सजदा वो बताओ। तो मैं बोला, अरे भाई, तोते को रटाओगे तो तोता भी पढ़ के बताएगा। अभी देखो ना, पढ़ाई कर करके लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, तो जब पढ़ाओगे तो वो बन जाएगा ना। मौलाना को पढ़ाओगे तो मौलाना बन गया। लेकिन यहाँ तो आ रहा है कि अपने खुदा को पहचान के इबादत करो ना, अपने खुदा को देख के इबादत करो ना। तुम इतने बड़े आलिम हो के मतलब क्या है जब तुम अपने अल्लाह को देखे ही नहीं? तो तुम्हारी इबादत हो कहाँ रही? जब तुम देखे नहीं तो इबादत किसकी कर रहे हो? कौन है? चलो हिंदू भाई लोग अपने पुतले को पूज रहे हो, वो अपने पुतले को देख रहे हो, तुम किसको देख रहे हो? आसमान में क्या दिख रहा है, ज़मीन में क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? दिखना चाहिए ना। चलो हमारे पे आ जाओ, हम तो अपने पीर सरकार को देख रहे हैं। हमेशा हम अपने पीर सरकार को अपने तस्वर में रखते हैं और अपने पीर सरकार को हमेशा देखते रहते हैं। हमारे पीर सरकार हमारे सामने आते जाते हैं, रूबरू हू बहू। कभी कभी हमारे जैसे बन के आ जाते हैं, कभी कभी अपने रूप में आते हैं, तो हम अपने पीर को देखते हैं, तो हम अपने पीर में ही मस्त रहते हैं। हमको क्या ज़रूरत है किसी को ढूंढने का? हमारा पीर हमारे सामने है, सब कुछ मिल गया ना। उस पीर से हमें पता चला कि कलमा क्या है। उस पीर ने हमें बताया कि कलमा क्या है। जब हमारे सरकार बाबा अजीम सदुर फ़कीर बाबा बोले कि कलमा पढ़ो, तो हमने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो बोले तुम ईमान नहीं लाए। बोला कलमा तो पढ़ा मैं। बोले कलमा तो सारी दुनिया पढ़ रही है, ईमान लाए क्या? अब तुम मुझ पे ईमान लाओ। तो मैं बोला सरकार आप पे ईमान कैसे लाऊं? ये नहीं समझ में आया। बोले ईमान लाओ, हमको मानो और हमारे बताए हुए तरीके पे चलो। हम बोले ठीक है सरकार, तो आप बताइए आप क्या बता रहे हैं? तो बोले बैत हो जाओ। तो जो हम बैत हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे चेहरे को, हमारे तस्वर को देखो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है माने तो मेमन, और मोहम्मद रसूलुल्लाह माने मैंने कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भेजा। तो गए। तो मैं बोला मेरे सरकार आपके बात को मैं मानता हूँ और मैं आपके बात पे ईमान लाता हूँ और ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं आज से आपका तसव्वुर लेके बैठूँगा और मैं देखता हूँ कि इसमें सच्चाई क्या है। जब मैं मेहनत किया, बैठा रात दिन जंगलों में बैठा, एक कमरा बनाया था, मैं वहाँ बैठा, तो हक है, ये हक बात है कि मैंने देखा कि मदीने में मेरा पीर मुस्कुराते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं बोला कि मेरे सरकार मैं इतना अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा जाहिल नहीं हूँ कि जो आपको नहीं पहचाना। आप तो सरकार मेरे सामने आके खड़े हो गए और मैं आपको पहचान रहा हूँ, लेकिन मेरे मौला एक बार अपना रूप बता दो।
जो हम देखना चाहते हैं। वह फ़ौरन मेरे सरकार अपने चेहरे मुबारक को बताए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा शकल, इतना प्यारा उनका चेहरा था कि मैं खुश हो गया। तो पीर के जलवे में खुदा मिला, पीर मिला तो मेरा अल्लाह मिला, मेरा खुदा मिला, मुझसे मिला मैं उनसे मिला, मिल गया तो ये सारा जहां मिला। अब पीर ही नहीं है तो उसका पीर शैतान। अब यहाँ भी शैतान मिला, मरने के बाद भी शैतान मिला। शैतान जहन्नम में गू खाता है तो उसको गू खिलाएगा। मालिक जो है मेवे खिलाएगा तो यहाँ भी खाएगा, वहाँ भी खाएगा, हैं। अब ईमान लाने के ऊपर डिपेंड है, ईमान कौन लाता है। पढ़ा लिखा ईमान लाएगा क्या? जो हिफ्ज़ कुरान है, जो आलिम है, जो मौलाना हो, वो ईमान लाएगा क्या? वो तो बोलेगा मैं ईमान लाया हूँ। ईमान लाना यानी खुदा मानना। ईमान लाने का मतलब होता है खुदा मानना। जैसे आप लोग ने अल्लाह पे ईमान लाया कि अल्लाह उस बूत का नाम है जो काबा शरीफ में था और उस राज को नहीं छिपाया गया। वो आज भी जाहिर है, लोग उसी को अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं। क्योंकि हम आज से 2000 साल पहले वहाँ जाके देखे नहीं थे, हम बस सुनते सुनाते चले आ रहे हैं, बस सुन रहे अल्लाह 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 करते चले जा रहे हैं। हमें वो चीज़ को जानना है, पूरा पता लगाना है कि आखिर अल्लाह किसको हम बोल रहे हैं, कौन है अल्लाह, हमें जानना चाहिए ना। अब हमारे बाप दादा वो चीज़ करते चले आए तो वो चीज़ हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमको तो होशियारी है, हम तो चालबाज हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, कान दिया, आँख दिया है, नाक दिया कि सूंघो देखो गू तो नहीं है, हैं। कान दिया देखो सुनो ये क्या बोल रहा है, आँख दिया देखो ऐसा परख करो, ये तो नहीं कि मतलब अपन धोखे खा रहे हैं। तो उस इबादत करने वाले का चेहरा काला क्यों पड़ रहा है, बस शकल क्यों हो रहा है? क्या बात है कि आप इबादत करते हो तो आपका चेहरा बस शकल क्यों हो जा रहा है? मैं देखता हूँ बड़े बड़े मौलाना को, आलिम को, उलमा को देखता हूँ जो ज़्यादा इबादत करता है उनका चेहरा एकदम अजीब सा बस शकल हो जाता है। और कुछ जाहिलों को मैं देखता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो इतने खूबसूरत हो जाते हैं और वो जन्नत में भी चले जाते हैं, उनका मज़ार भी बन जाता है। अभी एक ही देख लो, गौस पाक सरकार चोरों को वली बना दिए, जो दारू पीता था, शराब पीता था, उनको वली बना दिए। किसी मौलाना को बनाए क्या? किसी आलिम मुफ्ती को बनाए क्या? क्योंकि मौलाना आलिम मुफ्ती जो है वो समझाने के लिए जाते हैं ना। वो सोचते हैं मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है, मेरे सामने कोई है ही नहीं। वो मैं में ही जो है बेचारा परेशान रहता है और वो गेंडे की तरह फूल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और एकदम घमंड में पढ़ाई में अपने चलता है। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा बोझ ले दिया एक सर के ऊपर। अरे क्या मैं कर रहा है, 2 किलो संडास पेट के अंदर है, हैं? क्या मैं कर रहा है? इसके अंदर 2 ही चीज़ तो पाक है, इस बॉडी के अंदर 2 ही चीज़ पाक है। एक अपना ख्याल पाक है, एक अपना जो सांस जो चल रहा है ये पाक है। बाकी ये सब जो है जो बना है, हाथ पैर जो सब बना है, ये अपने बाप के उस गंदे बीज से बना है। जो सोहबत करते हुए ये बीज पेट में जाता है, ये बाहर आ जाता है। तो ये नापाक है, नापाक चीज़ है और अपने आप को बहुत बड़ा आलिम बता रहा है। हाँ, इसको पाक करने के लिए आपको बैत होना पड़ेगा, किसी कामिल पीर से, कामिल फ़कीर से बैत होना पड़ेगा। आजकल के पीर तो ऐसे हैं कि बोलते हैं हम सैयद हैं, आओ हमसे मुरीद हो जाओ, तो नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो। तो वो पीर नहीं है, वो तो खुले शैतान है जो लोगों को बहका रहे हैं। पीर, ओरिजिनल पीर आपको पाना है तो लाहौर चले जाओ, सैयद गौहर सरकार जो अल्लाह टीवी पे आपको बयान करते हैं, उनसे आप बैठ जाओ। वो अनल हक पीर हैं, दुर्वेश हैं, फ़कीर हैं, वो आज के ज़माने में आए हैं, आप उनसे बैठ जाओ। आप चले जाओ बीजापुर, लासानी सरकार हैं, पीर आदिल सरकार के शहजादे हैं, उनसे बैठ हो जाओ। वो अनल हक हैं, वो भी आए हैं, मालिक की तरफ से भेजे गए हैं। चिचगुप्पा हलकट्टा शरीफ चले जाओ तो राब शाह सरकार, सैयद मोहम्मद बादशाह सरकार, करीमुल्लाह शाह सरकार, उनके दरबार में बैत हो जाओ। वो भेजे गए हैं सरकार की तरफ से कि लोगों को हिदायत करो, मुरीद बनाओ। हजरत सैयद सूफी अफोन रहमतुल्लाह अलैह सरकार जो हमारे पीर साहब हैं, हजरत बाबा आजिम साहब फ़कीर बाबा जो साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से हैं, बाबा गरीब साहब के पहले खलीफा हैं। ये बुजुर्ग हैं जो हमें भी अता किया है कि लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताओ
सच्चाई बताओ, अगर हो सकता है कि कोई गरीब होगा तो ईमान लाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। और पढ़ा लिखा तो ईमान लाता नहीं है। पैसे वाला ईमान काय को लाएगा? पैसे वाला काय को सुनेगा? वो तो दुनिया भर का पैसा है, वो सोचता है बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, मैं काय को सुनूं? और जब मरेगा तो नंगा चला जाएगा जहन्नम के अंदर है। अगर सुनता तो यहाँ भी खुश रहता, वहाँ भी खुश रहता, लेकिन काय को सुनेगा? वो दुनिया भर के पैसे हैं, दुनिया भर की उसके पास ताकत है, बहुत सारे उसके पास सोच है, वो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, वो सुनता ही नहीं है। फजूल बातें सुनने के लिए उसके पास टाइम है। हर जगह पे मीटिंग करेगा, हर जगह पे कारोबार के बारे में सोचेगा। वो क्यों सोचेगा कि मैं इनसे बात करके अगर बड़े आसानी से अगर मैं खुदा को पा जाता हूँ, जन्नत पा जाता हूँ, तो क्यों सुनेगा? हैं? वो तो बहका हुआ है ना, वो तो बहका है, पैसे में, कारोबार में बहक गया है। वो बहकते बहकते एक दिन अचानक में उसका रूह निकल जाएगा, जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप कारोबार करो, आप पेट पालो, आप अपने परिवार को पालो, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, अपने पास टाइम बहुत है। अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह ने क्यों भेजा? अल्लाह कहते हैं अपने माँ को, अल्लाह अपने माँ को बोलते हैं जो हमको दुनिया में जन्म दिया, भेजा कि बेटा दुनिया में आओ और अपने परवरदिगार की इबादत करो, मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे का जिक्र करो, कलमा पढ़ो, उनका तसव्वुर लो और मदीने की तरफ ध्यान लगाओ और उनके तरफ चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। यहाँ भी मिलो, वहाँ भी मिलो। अल्लाह ने जन्म दिया, यानी माँ ने जन्म दी। बोले ना अल्लाह ने जन्म दिया, तो अल्लाह के आसमान से उतर के आया ज़मीन पे? अल्लाह आया क्या? देखिएगा अल्लाह ने आके जन्म दे दिया। उस माँ ने अपने कोख में 9 महीना पाली और उसको जन्म दी और उसको छाती से दूध पिलाई। जिस छाती के अंदर दूध डालने वाला मेरा मोहम्मद है, जिस छाती के अंदर दरिया बहाने वाला मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। निशानियाँ भी आप लोग को बताए हैं कि बकरी के थन सूखा हुआ था, तो बकरी के थन को हाथ लगाया तो बहुत सारा दूध निकला और लोग ने पिए। और बूढ़ी एक औरत थी, उसको भी पिलाया, वो भूखी थी, प्यासी थी। आप लोग तो सुने होंगे, तो आप लोग के सामने सब तो है, लेकिन आप लोग ईमान काहे को लाओगे? आप तो पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो ना। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने मार दिया, देखे क्या अल्लाह ने मारा? अल्लाह ने मारा देखे क्या? एक आदमी छुरा लेता है, घुसड़ देता है, तो बोलते हैं अल्लाह ने मार दिया। अरे अल्लाह ने कैसे मारा? वो आदमी ने मारा, मैंने देखा, वो आदमी ने मारा, वो आदमी ने घुसड़ दिया, मर गया। अब बोले अल्लाह ने मारा। अरे भाई बोलना उस आदमी ने मारा, तो जब वो बताओगे हाँ उस आदमी ने मारा, तो उसको सज़ा मिलता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, उसको सज़ा देते हैं। तो ये बोलते अल्लाह ने मारा। आप सोचो, फिर कहते हैं कि 7 माओं के बराबर जो अल्लाह रोता है। जिसका बच्चा, जिसका बेटा, जिसका घर में इंतकाल होता है, कैसा रोता है? तड़प तड़प के। कितना तड़पता है? अगल बगल वाले रोते हैं क्या? वो रोता है ना, 7 माओं के बराबर रोता है, अरे मेरा ये चीज़ कहाँ चला गया। लेकिन मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप लोग टेंशन मत लो, कलमे का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पढ़ो, मेमन हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, आप चले आओ हमारे तरफ, और आपको मैं वादा करता हूँ कि 70 पीढ़ी आपके हवाले कर दूँगा। 70 पीढ़ी, 1-2 नहीं, 70 पीढ़ी आपके हवाले कर दूँगा, और हमेशा हमेशा जन्नत में खुशहाल रहो। वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, ना आपको घर बनाने की ज़रूरत है, ना आपको खाने की ज़रूरत है, ना आपको काम करने की ज़रूरत है, सब गैब से आएगा। इतना बड़ा तोहफा मेरे आका दे रहे हैं हमें, और हम क्या कर रहे हैं? मेरे आका को छोड़ के उसके पीछे पीछे पड़े हैं जो हम उसको जानते ही नहीं। कलमे की तसरीह, कलमे का ज़बर जिगर अगर छोड़ दिए तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अगर छोड़ने के बारे में आया है तो लिखा क्यों गया? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, मदीने में रसूल अल्लाह, अल्लाह ही है। अब जबर जियर सब पकड़ोगे तो कलमा ही बता रहा है ना आपको, तो जब बता दिया तो उस कलमे पे ईमान लाओ ना, उस कलमे पे ईमान लाओ और अपने खुदा को पहचान लो। पहचान गए तो मेमन मुसलमान जन्नती हो गए, नहीं पहचाने तो नहीं पहचाने तो वही भूत का पूजा करते चले आओगे जो सदियों से किया जा रहा है, और करते 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 वो चेहरा भी बता रहा है तुम्हारा कि देखो चेहरा काला पड़ गया,
देखो चेहरा बदशक्ल हो गया तो भी तुम ईमान नहीं लाते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। मैं सुन्नी में भी जाता हूँ, देवबंदी में भी जाता हूँ और सिया लोगों में भी जाता हूँ। तो सिया लोग का तो मैं देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। करबला का जो वो मट्टी लेके आते हैं, सर पे रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि करबला में मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घराने वाले जो है चल रहे थे। वो कदमों मुबारक का जो वो मट्टी है, बहुत खुशी की बात है। वो तो सर पे रख ले तो बहुत बड़ी बात है। तो वो ला के अपने सर के नीचे सजदे की जगह पे रखते हैं, बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ भी नमाज़ पढ़े और सुन्नी लोगों में भी पढ़े, वहाँ पे सरकार के बारे में गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगा। और देवबंदी लोगों में भी पढ़े तो वहाँ पे तो डायरेक्ट अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा करते हैं जैसा लग रहा है कोई दौड़ा रहा है इनको। अरे बड़े अदब से खड़े हो जाओ। सल्लल्लाहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अब बताओ, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हैं। वो हमारे पीर सरकार थोड़ा सा बताया मुझे तो मेरे समझ में आया कि हक क्या है, सच्चाई क्या है। अब इतने पढ़ लिख के आलिम इतने आसानी से जहन्नम में चले जा रहे हैं, तो अगर मुझ जैसा जाहिल जपाट अगर बड़े आसानी से अगर सरकार को पाले, अपने पीर को पाले, तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़े नसीब वाला हूँ मैं। तो इतने आसानी से मेरा खुदा मिलता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि उस ज़माने में ना कोई मौलाना था ना कोई आलिम था। लोग ईमान लाते थे, लोग बड़े बड़े आलिम होते थे। क्या पढ़ के आलिम होते थे? वो सिर्फ कलमे पे ईमान लाते थे। कलमे पे ईमान लाए तो आलिम हो गए, कलमे पे ईमान नहीं लाए तो जाहिल हो गए, खब्बिस हो गए, इब्लिस हो गए, शैतान हो गए। भले वो रात दिन पढ़ने वाले हों, भले वो रात दिन नमाज पढ़ते हों, भले वो किताबें याद करके बैठे हों, किताबें चाट लेने से मंजिल पा नहीं सकता। जब तक मोहम्मद पे ईमान नहीं लाएगा खुदा को पा नहीं सकता। किताब चाटने वाला खुदा को नहीं पा सकता है, वो बस अपने गरूर अपने घमंड में होगा। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनके दफ्तरों में एक एक ट्रक किताब रखा हुआ है। किताब पढ़ने से क्या तुम वली हो जाओगे? किताब पढ़ने से क्या तुम सबको जन्नत में लेके दाखिल हो जाओगे? किताब पढ़ने से कोई जन्नती नहीं हो सकता जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे। ईमान कलमे पे लाना है, ईमान कलमे पे लाना है। कलमा क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है तो है, माना जाएगा। है तो है, तो जो ईमान लाया वो मेमन, जो नहीं लाया वो गया। सदियों से जो चीज़ को हम नहीं देखें उसी का नाम ले रहे हैं। और लेते 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 आपको समझ में आना चाहिए कि आप जब आईने में अपना चेहरा देखते हो, आपका चेहरा उदास क्यों हो जाता है, आपका चेहरा काला क्यों हो जाता है, आपका चेहरा बदशक्ल क्यों हो जाता है। आपका चेहरा तो खूबसूरत होना चाहिए। अब मुझे देख लो, मैं 52 साल का हूँ, मैं 52 साल का हूँ। अपने मालिक को बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने हुसैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने पीर के दायरे में रहता हूँ। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो कहते हैं कि ये सुन्नत तो रसूलुल्लाह का आपने बना दिया, दाढ़ी तो आपने बना दिया। दाढ़ी रखने से कोई गुनाह नहीं है और दाढ़ी बनाने पे भी कोई गुनाह नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ने पेट लगाया है। अल्लाह ने जो माँ ने जन्म दी ना अपने को, वो सोच के जन्म दी कि मेरा बेटा पैदा होगा तो 2 पैसा कमा के लाएगा। अल्लाह ने जन्म दिया है तो ये जब आता है तो अपने माँ का सहारा बनता है, अपने बाप का सहारा बनता है। तो ये काम की खोज में निकलता है। तो लोग क्या कहते हैं, भाई ये दाढ़ी तो नहीं चलेगा, आप ये दाढ़ी रखे हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। कुछ लोग जलते हैं ना। तो इसको आप बना के अगर 2 पैसा कमा के अपने माँ बाप को पाल रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, तो क्या गुनाह है। और रही बात नूर रखो, नूर
नूर ये दिल यहाँ होता है, इस दिल के अंदर कलमे का नूर रखो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी उनका जब कलमा पढ़ोगे, उनका जिक्र करोगे तो उनका नूर इसके अंदर पैदा होगा। नूर रखो, नूर, मोहम्मद का नूर जब अंदर घुसेगा तो उसको कहा जाता है नूर रखो। इसको बाल कहते हैं, ये बाल है, बाल रखो तो गुनाह नहीं, नहीं रखो तो गुनाह नहीं। अरे आप लोग तो बड़े बड़े आलिम हो, आप लोग तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। आप लोग को तो दुनिया भर का फतवा भी लगाना जानते हो, पैसा भी दुनिया भर का है, और एक तो आप लोग के पास इतना पढ़ाई होता है कि हर एक बात का जवाब होता है, जैसे कि शैतान के पास जवाब है। अभी आप देख लो ना, आपके सामने, आपके आंखों के सामने ही देख लो ना कि आज हुकूमत कौन कर रहे हैं और कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, देख लो। अगर सच्चे खुदा को आप मानोगे तो आपका हेल्प करेंगे वो, आप सच्चे खुदा को मानोगे तो आपकी हिफाजत की जाएगी, आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा। और आप जब खुदा को मानोगे नहीं और सच्चाई के राह पे आओगे नहीं तो परेशानियां तो घेरेगा ना चारों तरफ से। आज देखो मुसलमानों को शुगर हो जा रहा है, अटैक हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ईमान लाते नहीं ना। वो ईमान लाएंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कलमे पे ईमान लाया, मुझ पे ईमान लाया और हमारे बुजुर्गों पे ईमान लाया, 365 बीमारी दूर भाग जाता है। ये हक बात है। मुझे देखो कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बीमारी नहीं है। और जिस दिन मुझे कैंसर पकड़ेगा, शुगर पकड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैं ये इबादत कर रहा था, मुझे कैंसर शुगर पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे अब्बा जान को कोई भी बीमारी नहीं था, जो रात को ईसा के बाद बोले कि बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मुझसे मुलाकात करो, मुझे जाना है। तो मौला बाबा, आप जहाँ से आए वहीं जाओगे ना, तो वहाँ मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो मेरा अब्बा बोले ठीक है बेटा, हम कहाँ जाने वाले हैं, जब हम सरकार से मोहब्बत करते तो हम कहाँ जाएंगे। इतना बोले और अब्बा हमारे सोए, पर्दा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी मौत किसको आती है। तो जो मेरे आका से मोहब्बत करता है, मेरे सरकार उसको बुलाते हैं, गले लगाते हैं, वो आसानी से सो जाता है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। और जो मेरे आका से मोहब्बत नहीं करता है, जो उनको नहीं पहचानता है, वो 10-20 साल चिल्लाता है, परेशान होता है, शुगर से, हार्ट से, कैंसर से मरीज हो जाता है, क्योंकि वो उसको नहीं पहचानता तो सरकार उसको भी नहीं पहचानते। तो ये मक्कारी पहले से करते हुए चले आ रहे हैं, आज भी मक्कारी कर रहे हैं। तो जो मक्कार होता है वो जो है हमेशा परेशान होता है। तो मक्कारी करने वाला यहाँ भी परेशान, मरने के बाद भी परेशान। रही बात पैसे की, तो तुमसे ज़्यादा पैसा गैर कौम के पास है, तुमसे ज़्यादा पैसा गैर कौम के पास है। एक एक के पास इतना पैसा है कि वो गिन भी नहीं पाते हैं, इतना पैसा है। अब पैसा जिसके पास होता है वो ईमान से खारिज हो जाता है, क्योंकि हमेशा वो पैसे में ही ध्यान देगा, कारोबार में ही ध्यान देगा, ईमान तो गया उसका। इसके लिए सरकार फरमाए कि जो गरीब होता है वो ईमान वाला होता है। जब उसको हमेशा वांदे होंगे कि यार शाम को खाने का नहीं है, कल का नहीं है, तो हमेशा अपने परवरदिगार को अपना ध्यान देगा, तो हमेशा सोचते रहेगा और उस तरफ दिमाग लगाएगा कि सबसे पहले हम अपना कलमा पढ़ें, अपने सरकार से मोहब्बत करें, काम धंधा मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काम करते हैं, हम भी जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, हमारे परिवार भी हैं, सबको पालते हैं। अब काम धंधा करने के बजाय अब वो ऐसा उलझ जाता है कि अपने मालिक को ही भूल जाता है। और जब समझाओ तो उसके बाद टाइम भी नहीं होता। अरे भाई फला का फ़ोन आया, अरे फला का फ़ोन आया, अरे फला का फ़ोन आया, क्या फला तो वो जन्नत में लेके जा रहा है। हाँ, तुझे खुदा का पता बता रहा है। अरे फ़ोन बंद कर, उस फ़कीर का सुन कि इसका सुनेगा तो खुदा मिलेगा, इसका सुनेगा तो जन्नत मिलेगा। अरे उसका क्या सुन रहा है, कारोबार के बारे में बताएगा, तू तेरे को जहन्नम की तरफ लेके चला जाएगा। उस फ़कीर का सुन। अब वो फ़कीर का सुनने के लिए टाइम ही नहीं है उसके पास। फ़कीर के सामने बैठेगा, अरे फ़ोन आया, वो सेठ का फ़ोन आ गया, बहुत बड़ा बिजनेस है, जा जहन्नम में। हम लोग जब पहुंचते हैं अपने बुजुर्गों के पास तो सबसे पहले फ़ोन है ना बंद कर देते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो बात बताएंगे उसको सर आँखों पे रखेंगे, अपने ख्यालों में बसाएंगे और सरकार से मोहब्बत करेंगे और कामयाबी का रास्ता हमें मिलेगा, ये सोच के हम जाते हैं। और हम जब बताते हैं तो ये बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े ये पैसे वाले जो ताकत वाले होते हैं ना, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं।
अरे भाई फ़ोन आया और सीधे भाग जाते हैं, गए जहन्नम की तरफ। बाद में पता चला मर गए, इंतकाल हो गया, गए जहन्नम की तरफ। मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। अब बताओ, तो बार बार हर एक ज़माने में भेजे गए। एक ज़माने में हिंदल वली गरीब नवाज आए, एक ज़माने में साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह आए, एक ज़माने में गौहर शाही सरकार आए लाहौर पाकिस्तान में, एक ज़माने में बाबा मलंग आए पहाड़ी के ऊपर, एक ज़माने में बहाउद्दीन शाह बाबा आए लोगों को हिदायत करने, एक ज़माने में हमारे पीर सरकार आए, एक ज़माने में बाबा गरीब शाह आए, एक ज़माने में हम भी तो आए। तो अगर आप सुनोगे तो आपका फ़ायदा होगा, आप नहीं सुनोगे तो हमारा नुकसान क्या होगा, ज़रा बता दो हमको। आज हमारा 50 साल उम्र हो गया, आपका 1 रुपया लिया, आपका मैंने चाय पिया नहीं पिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर ने बहुत कुछ दिया है, मेरे पीर ने कोई चीज़ की कमी नहीं दिया है मुझे, खाना से लेके कपड़ा तक सब कुछ मेरा मालिक चला रहा है। हाँ, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप लोग ईमान लाओ और जन्नती हो जाओ, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया है, हमें ऑर्डर दिया गया है कि लोगों को हिदायत करो, लोगों को सही राह बताओ। अब ये नहीं कि आप लोग हमें पैसा दे रहे हो तो हमें आप लोग खिला पिला रहे हो, हमें आप लोग से उम्मीद है, अरे आप लोग भाड़ में जाओ। अगर आपको मोहब्बत होगा तो आप लोग सरकार से मोहब्बत करोगे और कामयाब हो जाओगे, और अगर नफ़रत करोगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। मैं तो अपने पीर को पाए गया हूँ, मैं तो अपने पीर से मोहब्बत करता हूँ, मेरे पूरा परिवार भी हमारे पीर के दीवाने हैं, हम लोग तो कामयाब हैं। हमारा क्या टेंशन है। हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिख के कहीं आप लोग फंस ना जाओ। तो आप लोग ज़्यादा होशियार हैं और आप लोग बहुत पहुँचेले चीज़ हैं, आप लोग बहुत बड़े आलिम हैं, उलमा हैं, मुफ्ती हैं। भैया आप लोग अपने में खुश रहो, और हमसे गलती हुआ है तो हमें माफ़ फरमाओ। और गरीब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ईमान लाओ और कामयाबी की तरफ आ जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खूब मानो, और अल्लाहु 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 खूब जिक्र करो। अल्लाहु का जिक्र करोगे और मदीने में अपना दिमाग जहन को लगा के रखोगे तो आपके अंदर नूर पैदा होगा, आप कामयाब हो जाओगे, आपको गश्त भी आएगा। और कलमा पढ़ के ईमान लाओ, सरकार से खूब मोहब्बत करो, और कामिल पीर से बैत हो जाओ, कामिल पीर से बैत हो जाओ। एक पीर पकड़ो छोड़ दो, दूसरा पीर पकड़ो छोड़ दो, यानी पीर पकड़ते रहो छोड़ते रहो, पकड़ते रहो छोड़ते रहो। जब वो बात आपको मिल जाता है, सच्चाई मिल जाता है कि हाँ ये सही है, तो उसको पकड़ के बैठ जाओ, मानो। मैंने भी बहुत सारे पीर को पकड़ा। कोई पीर बोलता था ज़बान से कलमा पढ़ो, कोई पीर बोलता था कि ऐसा 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 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कोई पीर बोलता था कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। तो मैंने बहुत सारे पीर को पकड़ा, लेकिन जब सरकार बाबा अजीम शाह दुर्रे फ़कीर बाबा को पकड़ा, बाबा सैयद सूफी अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ा, साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ा, तो इनसे मुझे मालूम पड़ा कि इबादत कहीं और है और बहुत छिपा हुआ है, और वो वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है। तुम्हारे बाप दादा भी नहीं पहुँच सकते, तुम क्या पहुँचोगे। तुम तो समझ लो कि पानी में समझ लो पहुँच रहे हो बस। जो इबादत है वो छिपी हुई खजाना है, वो किसी को इतने आसानी से नहीं मिलता है। आज जब मिल जावे ना, बस वहीं चुपचाप सर झुका के बैठ जाने का, बस उसी को मानने का, उसी के चेहरे मुबारक को देखने का, और उसी के तरफ ध्यान लगाने का, उसी से मोहब्बत करेगा, उसी के तसव्वुर में तुम्हारा खुदा आएगा और अपना जलवा दिखाएगा, और तुम्हें अपना चेहरा दिखा के तुम्हें जन्नती कर देगा। जिसने एक बार मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया वो जन्नती है, एक बार, सिर्फ एक बार। और पीर काबा होता है, जहाँ पीर होता है वही काबा होता है, उन्हीं के इर्द गिर्द घुमा जाएगा, वही असल काबा है। तो इसके लिए अल्लाह वाले जो हैं काबा में नहीं जाते हैं, अपने पीर के पास जाते हैं। काबा में वही जाता है जो सदियों से जा रहा है। और देख लो जाने के बाद, आप ही लोग देख लो ना, और जो पीर के पास घूमता है उनका देख लो ना चेहरा। तो काबा में इसलिए जाया जाता है कि काबा में हमारे अली सरकार गश्त किए हैं, काबा में हमारे हुजूर पास सरकार गश्त किए हैं। तो जो काबा में जाता है तो ये मोहब्बत लेके जाता है कि मेरे अली यहाँ आए, मेरे हुसैन यहाँ आए, तो इसके लिए जाता है। अगर हमारे सरकार हमारे अली मुर्तज़ा करीमुल्लाहुल करीम काबा में नहीं गए होते तो फ़कीर भी नहीं जाते, लेकिन उनके मोहब्बत में वहाँ जाते हैं।
77700444071 हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करो इंशाल्लाह। और बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि इबादत करने से चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। अगर हम इबादत करते हैं तो बदशक्ल चेहरा हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज जितने लोग इबादत कर रहे हैं, सबका चेहरा उदास होते जा रहा है और बदशक्ल होते जा रहा है। और जितने मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वलियों से, पीरों से मोहब्बत करते हैं, वो अलग दिख रहे हैं। इशारा काफ़ी है। और जिसके पास गुस्सा होता है, जो बोलता है कत्ल करो, मार दो, वो खब्बीस शैतान इब्लिस होता है, क्योंकि करबला के मैदान में हुसैन के ग़ुलाम को मारा गया था। और अगर आज भी गुस्सा चढ़ रहा है और अगर मारने जा रहे हो, तो तुम भी यजीद के घराने से हो और तुमको भी सज़ा मालिक देंगे और तुम भी जहन्नम में जाओगे। क्योंकि जो राह, सच्ची राह बता रहा है, उससे मोहब्बत करना सीखो। उसको तकलीफ़ दोगे, उसको गलत बोलोगे, तुम भी यजीद के घराने से माने जाओगे। अगर यजीद के घराने से अगर वो इंसान है तो जहन्नमी है। और हुसैन का ग़ुलाम है तो इस बात को एक्सेप्ट करेगा और उस पर गौर करेगा और कामयाबी तुम्हारा कदम चुकने के लिए तैयार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौला अली मोहम्मद व तय्यबना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व रहना व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है। मानो जन्नती हो जाओ, नहीं मानो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हमारा कोई नुकसान नहीं है। 10 सौ